स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 के प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। वर्क एंड एनर्जी, इसके हमारे प्रॉब्लम्स रहते थे, तो आज हम वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 है 6.1। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। बेटा सबसे पहले आपको जो भी गिवन डाटा होगा, सबसे पहले आपने गिवन डाटा देखना है कि गिवन डाटा है आपको क्या दिया गया है। तो इसमें आप इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो रीड करेंगे। उसके बाद इसमें आप जो गिवन डाटा है उसको आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ उसने बताई है। तो सबसे पहले देखें, वो कहता है कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। 35 मीटर, सो मीटर यूनिट से भी हमें जैसा कि नजर आ रहा है कि ये डिस्टेंस है। सो सबसे पहले उसने जो है इसमें हमें बताया हुआ है गिवन डाटा 6.1। प्रॉब्लम्स आपका है 6.1। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है आपके पास? गिवन डाटा में सबसे पहले उसने बेटा दिया है डिस्टेंस, वो दिया है 35 मीटर। 35 मीटर जो है, मीटर से मुझे पता चला कि ये डिस्टेंस है। इवन कि उसने नहीं कहा, उसने सिंपली ये कहा कि मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 अप्लाइंग अ फोर्स। अब फोर्स का उसने जिक्र किया लेकिन उसने डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया। सो डिस्टेंस का जो मुझे आइडिया चलेगा, मुझे पता चलेगा, वो बेटा मीटर यूनिट से पता चलेगा। सो 300 न्यूटन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? फाइंड द वर्क। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने जो फाइंड करना है, आपने जो चीज मालूम करनी है वो क्या है? टू फाइंड, आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं जो उसने पूछा है वो देखें जरा। वो कहते हैं वर्क फाइंड करना है आपने। सो सिंपली सबसे पहले आपको जो चीज आपने मालूम करनी है उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। सो अब क्या लिखेंगे? फार्मूला। आपके पास फार्मूला क्या है इसका? वर्क का फार्मूला है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सो फोर्स F क्रॉस W, F क्रॉस S। तो यहां से F क्रॉस S आप इस फार्मूला में जो है वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सो वर्क विल बी, फोर्स गिवन है 300 न्यूटन एंड डिस्टेंस है 35 मीटर। तो बेटा आप इन दोनों को कैलकुलेट करके देखेंगे। 300 न्यूटन मल्टीप्लाई 35, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये आप करके देखेंगे तो बेटा आपको रिजल्ट मिलेगा 3515। एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो तो उसका बेटा यूनिट आता है जूल। सो क्वेश्चन आपका जो है 6.1 ये सॉल्व हो चुका है। इसमें आप जरा गौर से देखेंगे, आपने पहले सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उसमें देखना है कि आपको जो चीजें उसने खुद बताई हैं, जिसको हम गिवन डाटा का नाम देते हैं, उसमें सबसे पहले उसने जो है हमें डिस्टेंस बताया है, उसके बाद उसने फोर्स बताई है, उसने फिर हमने ये देखने के उसने पूछा क्या? उसने पूछा है वर्क मालूम करना है आपने। सो जो चीज आपने मालूम करनी है बेटा उसका आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। सो उसका फार्मूला में लिखा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। सो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, सो इन दोनों की मैंने वैल्यूज पुट की हैं। उसके बाद इन दोनों को 35 मल्टीप्लाई 300 किया है, तो बेटा आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ये आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ ब्लॉक वेगिंग 20 न्यूटन। अब यहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा 6.2। A block weighing 20 न्यूटन is lifted. Weighing means न्यूटन से, यहां से मुझे पता चलेगा न्यूटन वेट, यूनिट से मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है? वेट है कि एक ब्लॉक है उसका जो वेट है वो है 20 न्यूटन। सो देन हैज
इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। बेटा हम लेफ्ट टू राइट जब बात करते हैं तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करते हैं, बट जब हम अप एंड डाउन की बात करते हैं तो हम हमेशा हाइट का जिक्र करते हैं। सो उसने कहा वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर, सो जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर है। देन फाइंड कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इट, यानी कि जब उस ब्लॉक को ऊपर उठाया गया है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका फार्मूला चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसके इक्वल होता है। सो सबसे पहले मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं चीजें कैलकुलेट करूंगा। सो पोटेंशियल एनर्जी एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी बेटा इज इक्वल होता है mgh। अब यहां हमारे पास क्या है, आप देखेंगे कि वेट गिवन है एंड हाइट गिवन है। अब बेसिकली वेट ही हमारे पास होता है W इज इक्वल टू mg। सो लिहाजा हम यहां पे mgh को WH भी लिख सकते हैं, क्योंकि mg जो बेटा वेट के इक्वल होता है। सो यहां से सिंपली इसके वैल्यूज पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वेट हमारे पास कितना है 20 न्यूटन मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट कितनी है 6 मीटर। सो ये बन जाएगा 120 एंड जूल। अगेन एनर्जी बेटा कोई भी एनर्जी की फॉर्म हो, वो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो काइनेटिक एनर्जी हो, वो केमिकल एनर्जी हो, जब भी वर्ड एनर्जी का आएगा तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी का यूनिट जॉल है। हाँ, इसके स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट, किलो जॉल, मेगा जॉल हो सकता है, लेकिन जहां भी कहीं भी आपको एनर्जी नजर आए तो फौरन उसका यूनिट आपके जहन में आ जाना चाहिए, जॉल है। 6.2 आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल से है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 6.3, वो भी सेम इसी तरह का है कि आप उसमें देखेंगे कौन सी चीजें आपको उसने बताई हैं गिवन डाटा में और कौन सा हमने मालूम करना है। 6.3 न्यूमेरिकल है, वो कहते हैं अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, यानी कि एक कार है उसका वेट है 12 किलो न्यूटन। वेट बताया गया है 12 किलो न्यूटन। 12 किलो न्यूटन को सिंपली 12,000 न्यूटन भी हम लिख सकते हैं। ये क्या है, गाड़ी का वेट उसने बताया है। नेक्स्ट उसने कौन सी चीज बताई है, वो कहते हैं हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड बता दी है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो मूव कर रही है। नेक्स्ट फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें जो चीज मालूम करनी है, टू फाइंड, आपने जो मालूम करना है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है कि इस गाड़ी की मूव करते हुए जो स्पीड है वो क्या है, ये आपने काइनेटिक एनर्जी बेटा जो है वो मालूम करनी है। अब यहां से क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। सो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। देखें यहां पर अब मुझे जो चीज मालूम करनी है, v स्पीड उसने बेटा गिवन, ये मेरे पास मालूम है, लेकिन m मैस इसका मालूम नहीं है। सो मैं मैस कहां से मालूम करूंगा, मैं जो इस गाड़ी का मैस है बेटा वो वेट से मालूम करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेट इज इक्वल टू mg। सो यहां से g की वैल्यू जो है हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वेट उसने बताया हुआ वेट कितने 12,000 न्यूटन इज इक्वल टू मैस। ये 10 इधर आकर डिवाइड होगा तो बेटा ये आपके पास जो बन जाएगा मैस इसका, ये बनेगा 1200 किलोग्राम। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी में मुझे क्या चाहिए था, मैस चाहिए था। मैस मैंने कैलकुलेट कर लिया वेट से। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी उसने ऑलरेडी दी हुई है। सो यहां से वैल्यूज पुट करूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मैस कितने है 1200 एंड वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर करूंगा। सो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर बेटा 400, तो ये बन जाएगा और अगेन ये एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट अगेन क्या लिखा जाएगा, जूल, काइनेटिक एनर्जी। अब
यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू जो आंसर है ये हमारे पास लार्जर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जॉल के अंदर। तो अगर इसी क्वेश्चन का मैं आंसर किलो जॉल में लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 240 किलो जॉल। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मेरे पास क्या थे, बेसिकली ये 3 जीरो को मैंने रिप्लेस कर दिया किलो के साथ, क्योंकि किलो 10⁻³ इज इक्वल होता है, आप सबको मालूम है, चैप्टर नंबर 1 में ये चीजें हमने सारी पढ़ी हुई हैं। तो यहां से सिंपली 3 जीरो को मैंने रिप्लेस कर दिया किलो से। सो काइनेटिक एनर्जी जो बेटा 240 के इज इक्वल होगी, एनर्जी कोई भी हो, हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखा है और क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी कोई भी हो तो एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। पहले हमने सिंपली स्मॉलर यूनिट तक बात की जॉल की, तो अब ये इसका जो है किलो जॉल इसका लार्जर यूनिट है। अगर इससे ज्यादा हो तो हम इसके लिए वर्ड जो है नेक्स्ट मेगा जॉल यूज कर सकते हैं।